गणित ZM क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद क्या है? तो सबसे पहले बहुपद को जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के के योग, अंतर, गुणन तथा भाग आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आपने सुना होगा कि चर क्या है, अचर क्या है। तो चर जो होता है वो आपका x, y, z ये चर होता है। अचर होता है आपका 2, 3, 4 ये सब अचर पद हैं। अब इसके गुण क्या हैं? गुण क्या होने चाहिए? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। इसके गुण होने चाहिए कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, एक वास्तविक संख्या हो। दूसरा है आपका इसी गुण में प्रॉपर्टीज इसके हैं कि मान लीजिए A0, A1, A2 आपके क्रमशः पदों के गुणांक कहलाते हैं। मान लीजिए क्रमशः पदों के गुणांक कहलाते हैं। पदों के गुणांक कहलाते हैं। जैसे में लिखा है 2x है तो गुणांक इसका 2 होगा। 4x² लिखा है तो इस गुणांक इसका 4 होगा। जो परमेय तथा अपरमेय होते हैं, कोई व्यंजक जिसमें एक ही चर का प्रयोग हुआ हो उसे बहुपद कहते हैं। वो व्यंजक जिसमें एक ही चर का प्रयोग हुआ हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, नंबर 1 एक पदी बहुपद,
एक पदीय बहुपद या एक पदी बहुपद, कुछ भी लिख लीजिए। एक पदी बहुपद में पदों की संख्या एक होती है, जैसे मान लीजिए पी स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू हो गया, एक पद हो गया। दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद में पदों की संख्या दो होती है, जैसे x+1 हो गया, दो पद आ गए इसमें, y⁻13 + 10 हो गया, -x² + 15 हो गया। ये दो पदी बहुपद हैं। नंबर आ जाता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदी बहुपद माने जिसमें तीन पद होंगे, वो त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद कहलाता है जैसे ax + by + c, ये तीन पदीय बहुपद है। जैसे 2x² + x - z, ये तीन पदीय बहुपद हैं। और चौथा आ जाइए शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। यदि किसी बहुपद के सभी पदों के गुणांक शून्य हो, यदि किसी बहुपद के सभी पदों के गुणांक शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अब विभिन्न घातों के बहुपद आ जाइए। अब आ जाइए विभिन्न घातों के बहुपद। विभिन्न घातों के बहुपद। अब विभिन्न घातों के बहुपद में कहता है, पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, घात एक का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे एक घात का बहुपद होगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे x - 10, इसमें घात एक है x का, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। उसके बाद द्विघात बहुपद। घात दो का बहुपद जो है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसमें दो घात हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 4x² - 7x + 6, इसमें मैक्सिमम घात कितने हैं, दो हैं। 4x² - 7x - 6, इसमें मैक्सिमम घात दो हैं, तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है। नंबर तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, अब त्रिघात बहुपद में देखिए जिसमें घात का तीन घात का बहुपद हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x³ - 6x² + 3x + 5, ये त्रिघात बहुपद है। चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है, जिसमें चार घात हो उसको चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। जैसे x⁴ - 5x³ + 3x² + 2x - 8, ये चतुर्थ घात बहुपद कहलाते हैं। कौन से घात बहुपद कहलाते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहलाते हैं। तो इस तरह से कितने बहुपद हो गए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। अब आइए शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, एक बहुपद जिसमें केवल एक शून्यांक अचर पद होता है, एक अचर बहुपद कहलाता है। अब अचर बहुपद आ जाइए, पहले शून्य बहुपद न बदल लीजिए, अचर बहुपद। अचर बहुपद शून्य बहुपद के बारे में बाद में बताएंगे, पहले अचर बहुपद जान लीजिए। एक बहुपद जिसमें केवल एक अशून्य अचर पद होता है। एक बहुपद जिसमें
एक अशून्य अचर पद होता है, एक अशून्य अचर पद होता है, एक अचर बहुपद कहलाता है, एक अचर बहुपद, अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, अचर बहुपद कहलाएगा ये। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, -3 और 5, ये अचर बहुपद है। शून्यांक इसका अचर है, अचर बहुपद कहलाता है। इस तरह भी लिख सकते हैं 3x पावर 0, 5x पावर 0, ये भी अचर बहुपद में आएगा। अब आइए प्रश्नावली 2.1 के सवाल करते हैं। प्रश्नावली 2.1 देखिए आप, दिया हुआ है प्रश्नावली 2.1, आपको हम दिखा रहे हैं। 2.1 दिया हुआ है प्रश्नावली 2.1। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर में बहुपद है तो देखिए, पहला और दूसरा एक चर में, यानी पहला और तीसरा जो है एक चर में बहुपद है। पहला देख लीजिए और दूसरा देख लीजिए। ये पहला एक चर है, इसमें एक चर है, इसमें एक चर है y है, इसमें एक चर है x है, इसमें एक चर y है। तो एक चर में बहुपद है पहला और दूसरा, पहला दूसरा एक चर में बहुपद है। और तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है, क्योंकि x का घातांक या t में ये घात जो है पूरा पूरा नहीं है। यानी ये जो है इसके बहुपद होने के लिए कंडीशन है कि t का घात जो है वो पूरा पूरा हो, यानी अंडर रूट में ना हो और माइनस में ना हो। तो ये वाला माइनस में चला जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसमें जो है पांचवा जो है आपका तीन चरों में एक बहुपद है। इसमें तीन चर हैं, इसमें एक चर, दो चर, तीन चर। तो तीन चर में बहुपद हैं, तो इसका उत्तर हम लिख दे रहे हैं। इसमें देखिए आराम से, पहला तथा दूसरा एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है पहला और दूसरा। तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है, तीसरा तथा चौथा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है बहुपद, इसका देख लीजिए। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और पांचवा क्या है? तीन चरों में एक बहुपद है। तीन चरों में एक क्या है? ये बहुपद। तीन चर हैं इसमें एक चर है x, एक चर है y और एक चर है t। तो तीन चरों में बहुपद है आपका ये, तीन चरों में बहुपद है आपका ये दिया हुआ है, तीन चरों में बहुपद। तो पहले पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए पहले पेज का स्क्रीनशॉट। इस तरह से ये स्क्रीनशॉट आप पहले पेज का ले सकते हैं, पहले पेज का स्क्रीनशॉट। दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना हो तो दूसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप हमको अपना कमेंट ज़रूर लिखें, अपना सुझाव लिखें।
जिससे मैं बेहतर आप लोगों को पढ़ा सकूं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए और मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल में। 2.1 का अब दूसरा सवाल है। देखिए क्या कहता है 2.1 का दूसरा सवाल, ध्यानपूर्वक देखिए। कहता है ये दूसरा सवाल कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है, आगे 1 लिखा हुआ है, इसमें -1 लिखा हुआ है, इसमें π/2 लिखा हुआ है। इसमें एक्स का गुणांक कितना है? इसमें एक्स का गुणांक √2 लिखा हुआ है। एक्स का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है तो इसमें एक्स का गुणांक √2 है, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? इसमें 0 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? इसमें 0 होगा। तो दूसरा देख लीजिए। दूसरे का पहला देख लीजिए आप। इसमें पहले में 2 + x² + x का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक है पहले में 1 और दूसरे में है आपका x² का गुणांक -1। तीसरे में है x² का गुणांक, तीसरे में देखिए π/2 है और चौथे में x² का गुणांक है 0। देख लीजिए यहाँ पर सवाल में साफ साफ दिया है। x² यहाँ चूँकि √2 है तो x² है नहीं, यहाँ x² का π/2 होगा, x² का -1 होगा, यहाँ x² का +1। तीसरा सवाल देखिए। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद यानी 35 ऐसा संख्या लिखिए जिसमें 2 पद हो, घात 35 हो, और ऐसी संख्या लिखिए जिसमें एक पद हो और घात 100 हो। तो देखिए लिखते हैं। तीसरा सवाल देखिए। तीसरे का पहला देख लीजिए। तीसरे का पहला, तीसरे का फर्स्ट, यानी क्या कहता है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद का, तो 35 घात के द्विपद लिख दीजिए। कितना हो जाएगा? 3x पावर 35 -4, कुछ भी लिख दीजिए। दूसरा हो जाएगा और 100 घात के एक पदी का, 100 घात के एक पदी लिख दीजिए। 2y पावर 100 हो गया। ये 100 घात का एक पदी हो गया। ठीक है, 100 घात का एक पदी हो गया और 35 घात का ये 2 पद हो गया। अब अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसकी पहले की घात कितनी हो जाएगी? देखिए बहुपद की घात लिखनी है। सवाल नंबर चौथा देखिए। इसमें बहुपद की घात 3 है, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना? बहुपद की x की घात कितनी है? 3 है। इसमें y की घात कितनी है? 2 है। और इसमें घात कितनी है? 1 है। इसमें घात कितनी है? 0। ठीक है, तो इस तरह से चौथा सवाल कहता है प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात, तो इसकी घात कितनी है? 3 है। इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी है? 1 है। और इसकी घात कितनी है? 0 है। तो लिखने की आवश्यकता नहीं, इसे समझ लीजिए आप। लिखने की आवश्यकता नहीं है इसकी। इसकी घात 3 हो गई, इसकी घात 2 हो गई और इसकी घात 1 हो गई और इसकी घात 0 हो गई। ठीक है, लिखने की जरूरत इसकी नहीं। अब आइए बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं।
तो अब देखिए कौन कौन रेखिक बहुपद हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। आप देखिए तो ये द्विघाती है, ये त्रिघाती है, और इसमें द्विघाती है, इसमें चौथा देखिए आपका रेखिक बहुपद है, चौथा रेखिक है, और पांचवा जो है आपका भी रेखिक है, छठा जो है आपका द्विघाती है, और सातवां जो है आपका ये त्रिघाती। ये देखिए ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसको बताने के लिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए आपका द्विघाती है, त्रिघाती है, द्विघाती है, और चौथा जो आपका है ये रेखिक है, पांचवा भी रेखिक है, और यहाँ पर ये द्विघाती है, और यहाँ पर ये त्रिघाती है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने समझा दिया है, और ज़्यादा इसको ज़रूरत लिखने की नहीं है। तो आपका 2.1 हो गया। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे।